वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं हमारे पठन अभियान की एक गतिविधि बताया। तो ये हमारी कहानी दी गई है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड क्लिक दी बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये हिंदी की है, हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलंबिया देश की कहानी। ठीक है, तो आप कहेंगे कोलंबिया क्या होता है? कोलंबिया एक जगह है, ठीक है, एक शहर है। ठीक है, तो ये कोलंबिया देश की कहानी है। ठीक है ना, तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। ठीक है, कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी पुस्तक ले आता। जल्दी उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या हम उन्हें भात के साथ खाएंगे? मतलब मैं आपको उसका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, कोलंबिया के जो घने जंगल थे, तो वहाँ पे एक आदमी था, वो आदमी रहता था। ठीक है, तो उसे ना किताबों से बहुत प्यार था। तो और उसका नाम क्या था? लुइस। तो जैसे उसकी एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी नई किताब ले आता। ठीक है, तो जल्दी उसका पूरा घर जो था वो किताबों से भर गया। तो उसकी पत्नी डायना उसकी पत्नी थी, उसका नाम था डायना। तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती थी। वो कहती थी, इतनी किताबों को हम क्या करेंगे? क्या हम इन्हें भात के साथ खाएंगे? भात मतलब चावलों के साथ क्या खाएंगे? तो फिर आगे है, लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मैं इन किताबों को पहाड़ी के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें लादूंगा और एक दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे गट्टे गधे खरीदे। उसका नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइनबोर्ड पेंट किया, गधों का सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो पहाड़ी पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़िया और चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी धूप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। ठीक है, आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो जो लुइस था वो बहुत देर तक सोचता रखे, हमें क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में विचार आया, विचार मतलब आइडिया आया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ना ये सारी किताबें जो है ना, मैं ना पहाड़ी के उस पार रह जाऊँगा जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और उनके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसे इतना अच्छा आइडिया आया कि उसने हम लोग होते हैं, हम किताबों को फेंक देते हैं या फिर किसी को देते नहीं है, फेंक देते हैं, बेच देते हैं, है ना। लेकिन उसने क्या करा, उसने वो किताबों को लोगों में बांटने की सोची। मतलब जिनके पास किताबें नहीं उनको बांटने की सोची। ठीक है, तो फिर उन्हें दो गधे फिर उसने एक विचार बनाया कि मैं ना एक गधे पर मैं बैठूंगा और एक दूसरे गधे पे मैं अपने किताबें रखूंगा। ठीक है, तो लुइस ने 2 हट्टे गट्टे गधे खरीदे। हट्टे गट्टे मतलब तंदुरुस्त गधे खरीदे। तो उनका नाम था अल्फा और बीटा। तो उसने उनकी पीठ पर तो उसने ना एक क्रेट बनाई और उस पर साइन बोर्ड पेंट किया। ठीक है, तो
और पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी, ठीक है। तो बहुत सारी किताबों को तो हम लाइब्रेरी ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो इतनी सारी किताबें थी। अभी आपने पढ़ा कि लुइस का जो घर था वो पूरी किताबों से भर गया था। तो फिर आगे पढ़ते हैं। फिर डायना ने उसमें किताबें भरी थी। उसके बाद वो निकल गया। तो अल्फा, बीटा और लुइस बहुत दूर दूर जाते। तो एक दिन उन्होंने एक गांव में जाने की सोची। उसका नाम था इल टोरमेंटो, ठीक है, इल टोरमेंटो। तो ये गांव का नाम है, ठीक है। तो जैसे सूरज उगने वाला था तो वो गांव के तरफ निकल गया, ठीक है, अपना लाइब्रेरी लेके, ठीक है, मतलब अपना किताबों का भंडार लेके, ठीक है, भंडार लेके। तो हम केवल चुड़िया और चाहती दे रही थी, मतलब बहुत अंधेरा हो गया था वहाँ पे। तो धूप जो थी वो अंधेरे में बदल गई। एक डाकू था, मतलब, तो कृपया हमें जाने दो, लुइस तुरंत प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकार बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिया। इस टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं, तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी ख़त्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगलों और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुँचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जल्दी हुई दिखाई देने लगी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था, ठीक है। तो ये देखा आपने, मतलब कि इन लोगों को किताबों से इतना प्यार था ना कि वो रात में अगर उन्हें नींद नहीं आती, हम क्या करते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम मोबाइल ले लेते हैं ना। बट जो लड़का था ना लुइस, मतलब इसे पढ़ाई, मतलब इसे बुक्स का इतना शौक था कि अगर उसे रात में नींद नहीं आती थी तो पता क्या करता था, वो बुक लेता था, जिससे उसे कुछ नॉलेज मिले और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिले। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, बुक जो होती है ना वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, ठीक है। तो हमें अपना बुक को ही बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए, ठीक है। बुक हमें कभी नाराज़ नहीं करेगी। सेकंड थिंग, वो हमें नॉलेज देगी। थर्ड थिंग, वो हमें बहुत ज़्यादा कामयाब बना देगी। हमें कामयाबी हासिल सिर्फ बुक से ही होगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये लेखक जो हैं वो हैं इनके जैनेट विंटर, इसके लेखक जैनेट विंटर हैं, और अनुवाद जो लिखा है इन्होंने वो है अरविंद गुप्ता, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं तो भूल जाती हूँ, कमेंट्स ऑफ है, आप लाइक करके बताइएगा, ठीक है। ओके, इस कहानी का कौन सा, चलो फिर गतिविधियाँ करते हैं। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखें। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मुझे नहीं लिखा, तो आप मुझे लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ लिख लीजिएगा, मुझे ठीक है, यहाँ से इस तरह लिख लीजिएगा। मुझे कहानी का वह भाग अच्छा लगा जिससे लुइस के दिमाग में लुइस था, उसके दिमाग में एक विचार आया कि वह सब जो किताबें हैं वह उन्हें फेंकेगा नहीं और उन्हें बेचेगा नहीं। गनी लिख दिया मैंने, तो अब इसे बेचेगा गा लिख लीजिएगा, ठीक है। गा डंडा फेंकेगा नहीं लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, और वह उन्हें उन लोगों में बांटेगा जिनके पास किताबें नहीं हैं। तो मुझे ये बात मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख दीजिएगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताएं के बारे में लिखिए। तो मैं ना एक अपने जो मेरा मित्र है, तो मैं ना उन्हें ये कहूँगा कि आप अपनी वाली बुक पढ़ सकते हैं, स्टोरी पढ़ सकते हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको उसका नाम। मैं उन्हें ये कहानी सुनने की सलाह दूंगा कि ये वाली कहानी पढ़े, बहुत अच्छी है, हंसी की भी है वो। तो वो उस कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा, ठीक है। तो अगर आपने वाली कहानी पढ़ रखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप मतलब कि तो क्या था इसमें, हमें ना इसकी विशेषता भी बतानी है। तो मैं आपको इस चांद वाली अम्मा की विशेषता बताती हूँ। चांद वाली अम्मा जो थी ना, वो ना उन्हें ना गुस्सा आता था, बट वो ना ज़्यादा ना गुस्सा नहीं करती थी। मतलब गुस्सा आता भी था उन्हें और नहीं भी आता था। और पर ना मुझे ना उनकी एक विशेषता बहुत अच्छी लगी कि ना वो इतनी ओल्ड होके, इतनी बूढ़ी होके भी ना, फिर भी वो इतना काम करती थी कि मतलब पूरे काम करती रहती, वो वेट नहीं करती थी। मतलब वो थक जाती होंगी ना, वो ओल्ड है, उनका बुढ़ापा है, तो थक जाते होंगे ना। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, इस कहानी में पढ़ के। तो थर्ड क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी में के पात्रों के अनुसार कुछ तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो आप इसको अपनी क्लास में कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये इतना छोटा सा हमारा गतिविधि थी जो कि हमने पढ़ ली, और मुझे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको कैसी लगी, मैंने आपको कहा था ना, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बाय बाय।